दोस्तों, जैसा कि आप सभी को अच्छे से पता है, अगर पति पत्नी के बीच में कोई संगीन डिस्प्यूट हो जाता है, मामला इस हद तक बढ़ जाता है कि पति का पत्नी के प्रति मनमुटाव हो जाता है। और बहुत से मामलों के अंदर ये सब कुछ देखने को मिलता है। अगर पत्नी पति की बात नहीं मानती है, वो अपनी मनमर्जी बना के रखती है, वो आए दिन लड़ाई झगड़ा करती रहती है, वो पति के माता पिता के साथ में गलत करती रहती है, वो अपनी मर्जी से मायके जाके बैठ जाती है, अपने मायके जाने के बाद में पत्नी के द्वारा पति के घर वाले रिश्तेदार इन सभी के ऊपर झूठा दहेज का केस फाइल कर दिया जाता है, अन्य कई सारी धाराओं का झूठा केस फाइल कर दिया जाता है। तो ऐसी जब तमाम स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो पति का बिल्कुल मन नहीं करता है उस गलत पत्नी को अपने साथ में रखने का। पति ये चाहते हैं कि इस पत्नी से तुरंत उनको छुटकारा मिले। उनका मनमुटाव हो जाता है उस पत्नी के प्रति कि इसने जब हमारे प्रति इतना गलत किया है तो हम इसको कैसे रख सकते हैं। वो बिल्कुल भी उसको रखने के लिए तैयार नहीं होते हैं, उससे छुटकारा चाहते हैं, उससे वो जल्दी से जल्दी डाइवोर्स लेना चाहते हैं। तो जब कई मामले कोर्ट के अंदर चलते हैं और कोर्ट के द्वारा जब उनसे सवाल किए जाते हैं कि क्या आप अपनी पत्नी को साथ में रखना चाहते हैं, तब पति अगर पूरी तरह से कोर्ट के सामने मना कर देते हैं कि मुझे इस पत्नी को किसी भी सूरत के अंदर मेरे साथ में नहीं रखना है, कभी भी मैं इसको साथ में रखने के लिए तैयार नहीं रहूंगा, तो ऐसे पति के जवाब देने पे कोर्ट का क्या रवैया रहेगा, कोर्ट के द्वारा क्या किया जाएगा, क्या पति पत्नी का डाइवोर्स कर दिया जाएगा या फिर पति को मजबूर किया जाएगा उस पत्नी को साथ में रखने के लिए, क्या स्थिति होगी, ये पूरी जानकारी प्रैक्टिकली मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। क्योंकि प्रैक्टिकली मैं रोज है जो ये काम करता रहता हूं, मेरे पास में ऐसे मामले आते रहते हैं। तब है जो कोर्ट का क्या रवैया होता है, क्या फैसला होता है, ये डिटेल के अंदर जानकारी आपको मिलेगी। पर करना क्या है, आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। और ये आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले आपको सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन को भी दबाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों, ऐसी स्थिति के अंदर जब पति कोर्ट के सामने पूरी तरह से मना करते हैं कि हर कंडीशन यानी कि किसी भी स्थिति के अंदर मैं इस पत्नी को साथ में रखने के लिए तैयार नहीं रहूंगा, इसे मुझे साथ में नहीं रखना है, तब कोर्ट का क्या फैसला होगा। तब कोर्ट के द्वारा क्या होगा, पति अगर ऐसे मना करते हैं कोर्ट के सामने पूरी तरह से कि मुझे इस पत्नी को नहीं रखना है, तब कोर्ट के द्वारा रीजन देखे जाएंगे, कारण देखे जाएंगे। आखिरकार ये पति इस पत्नी को रखने से मना क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे रीजन क्या है। अगर पति के पास में रीजन है और उन बातों के तमाम एविडेंस है जो मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको बताया हूं कि ये स्थिति अगर उत्पन्न हो जाती है तो पति उस पत्नी को नहीं रखना चाहते हैं, उन बातों के अगर पति के पास में एविडेंस है और कोर्ट के सामने अगर पति उन एविडेंस को रख देते हैं, कोर्ट को अगर कन्विंस कर देते हैं कि ये पत्नी इतनी गलत है, इसे मैं कैसे रख सकता हूं, तब यहाँ पे अगर पति डाइवोर्स चाह रहे हैं, डाइवोर्स का मामला चल रहा है, तो ऐसी स्थिति के अंदर जब पति पत्नी का रिलेशन चलने वाला ही नहीं है, उनका रिश्ता आगे बढ़ने वाला है ही नहीं, तो कोर्ट के द्वारा अगर पति ये चाह रहे हैं कि मुझे डाइवोर्स मिलना चाहिए, तो बिल्कुल यहाँ पे पति को डाइवोर्स दे दिया जाएगा। ऐसे मामले के अंदर ऐसा ही होगा। पर इस मामले के अंदर है जो मजबूती से बात रखनी पड़ेगी। अगर ऐसा मामला होता है तो कोर्ट को एविडेंस के आधार पे अच्छे से कन्विंस करना पड़ेगा, तब जाके है जो कोर्ट के द्वारा डाइवोर्स भी कर दिया जाएगा। तो ये जानकारी तो हमें समझ में आ गई होगी। अब इसमें दूसरी बड़ी बात यह आती है कि कई बार पति बिना वजह भी मना कर देते हैं, जैसे उनको पत्नी पसंद नहीं है, उनका लगाव और किसी के प्रति हो गया है। तो ऐसी कंडीशन में अगर पति बिना वजह कोर्ट के सामने मना करते हैं कि मुझे इस पत्नी को साथ में नहीं रखना है, और पत्नी के द्वारा अगर सेक्शन 9 का केस फाइल किया गया है या फिर वो साथ में रहना चाहती है, पत्नी के द्वारा कोर्ट के अंदर यही बोला जा रहा है और पति के द्वारा साफ मना किया जा रहा है कोर्ट के सामने कि मुझे इस पत्नी को नहीं रखना है, और पति के पास में कोई पर्याप्त रीजन नहीं है, यानी कि कोई कारण नहीं है, पति के पास में कोई एविडेंस नहीं है, ना रखने का कोई कारण पति है जो स्पष्ट नहीं कर रहे हैं, कोई एविडेंस नहीं दे रहे हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर पति की गलती मानी जाएगी कि पति है जो बिना वजह पत्नी को नहीं रखना चाहते हैं और यहाँ पे वो अपने दायित्व अपने कर्तव्य से दूर हट रहे हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो पत्नी के अधिकार है, वो तमाम अधिकार है जो पत्नी को दिलवाए जाएंगे कोर्ट के द्वारा पति से। यानी कि यहाँ पे जो उसका मेंटेनेंस का अधिकार है वो भी पत्नी को मिलेगा, यानी कि जो पत्नी के तमाम खर्चे हैं, जो उसका मेंटेन है, वो सब कुछ है जो पति को करना पड़ेगा, हर हाल के अंदर करना पड़ेगा। अगर पति ऐसा नहीं करते हैं तो यहाँ पे अगर कोर्ट के द्वारा ऐसा ऑर्डर कर दिया जाएगा कि आप अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देंगे, उसका भरण पोषण करेंगे, तब भी अगर पति वो सब कुछ नहीं करते हैं तो पति को जेल में भी जाना पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर पति का नुकसान होगा, ये क्रूएल्टी की कैटेगरी के अंदर भी आएगा। क्रूएल्टी के अंदर जो पनिशमेंट है वो भी पति को मिलेगी। तो इस तरीके से पति का नुकसान ही होगा, इसका कोई भी फायदा है जो पति को नहीं मिलेगा। तो ये जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी कि कौन सी पोजीशन के ऊपर पति के द्वारा पत्नी को रखने से मना करने पे पति का कोई नुकसान नहीं होगा, और कौन सी पोजीशन के ऊपर अगर पति मना करते हैं तब नुकसान हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है जो और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।